अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फ़स्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़द्दुजा बिजमालिही बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़द्दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। कोई भी ज़ुबान ख़ामोश न रहे, आवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशमी या सय्यदी या मुर्शिदी या रसूलल्लाह। हम्दो सना के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अभी आपके सामने मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। दुआ है कि रब्ब करीम मुझे हक़ बोलने और हम सब को सुन सुनाकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दुआ है कि इलाहुल आलमीन मेरी, आपकी, हम सब की नमाज जुमा की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व हाज़रीन, जो आयत करीमा आपके सामने मैंने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर बरमला ये ऐलान करके बतला रहा है कि लोगों, जब तुम में से कोई शख्स अपनी जान पर जुल्म करे तो उसको चाहिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी दे। का तज़किरा सुने, तज़किरा करें। आइए आशिक़ रसूल क़िबला शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का एक लिखा हुआ बहुत ही प्यारा कलाम है, हम सब मिल के पढ़ लेते हैं। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, फिर याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारा, ऐ काश मदीने में मुझे
हो वैसे करनी हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। इमामुल अंबिया के गुलाम अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाहू, कि जब तुम में से कोई आदमी अपनी जान पर जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, सरकशी करे, शरीयत की हदों को तोड़ डाले, तो अल्लाह फरमाता है कि उसको चाहिए कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी दे। मौला, अगर हम में से कोई ऐसा आदमी है कि जो गुनाह करता है या अपनी जान पर जुल्म करता है, तो क्या वो मस्जिद में आए? फरमाया नहीं। क्या वो आपकी बारगाह में हाज़िरी दे? कहा नहीं। या अल्लाह वो काबा में आ जाए? कहा नहीं। या अल्लाह फिर क्या करे? अल्लाह फरमाता है कि उसको चाहिए कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हो। जब मेरा महबूब आपकी सफारिश करेगा, आपकी शफात करेगा, तो फिर मैं तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ करूँ। तो इसलिए कि अगर हम गुनाह करें, अपनी जानों पर जुल्म करें, तो फिर हमें चाहिए कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हों। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, आकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन ज़ारा कब्री वाजिबत लहू शफात। फरमाया कि जिसने मेरी कब्र अनवर को तक लिया, कहा अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, उस पर मेरी शफात वाजिब। सरकार अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर को जिस आदमी ने देख लिया, तो क़यामत वाले दिन सरकार अलैहिस्सलाम उसकी शफात करेंगे और सरकार की शफात उसके लिए वाजिब हो चुकी है। अब आप उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं कि जिन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम को अपनी आँखों से देखा और सरकार अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे रहे, सरकार अलैहिस्सलाम के साथ रहे, उनका मकाम, उनका मर्तबा सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान, और ये तो फिर सहाबा हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो आल के आदमी हैं, जिनके साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम का खूनी रिश्ता है, तो उन लोगों का मकाम, उनका मर्तबा कितना ज़्यादा होगा। तो आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे महल्लों में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के गुस्ताख हैं, उनकी गुस्ताखी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल की, अहले बैत की गुस्ताखी करते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो अहले सुन्नत हैं, हम सरकार अलैहिस्सलाम का अदब करते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा का भी अदब करते हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल का भी एहतराम करते हैं। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो सहाबा हैं, ये भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो आल है, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम, आप एक दफ़ा तख्त पर पूरी दुनिया का आप गश्त कर रहे थे, और आप अलैहिस्सलाम के तख्त पर उस वक्त के अंबिया भी थे, उस वक्त के उलमा भी थे, और तख्त के इर्द गिर्द जिन्नात भी खड़े थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप पूरी दुनिया का जब गश्त कर रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम जब एक ऐसे मकाम पर पहुँचे, तो वहाँ पर बिल्कुल मैदान था, जंगल था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथी को हुक्म दिया कि आप सारे तख्त से नीचे उतर आओ, और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा मैदान है, जो जंगल है, इसको हमने पैदल जो है ना तय करना है, पैदल क्रॉस करना है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म सुनकर उस तख्त पर जितने भी अंबियाए कराम थे उस ज़माना के, जितने भी उलमाए कराम थे, जो भी जिन्नात थे, वो सारे नीचे उतर गए और उन्होंने वो सफ़र पैदल तय किया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब वो मैदान, जब वो जंगल तय कर लिया, तो आपने दोबारा हुक्म दिया कि अब तमाम लोग दोबारा उस तख्त पर सवार होंगे।
तो जितने भी लोग थे दोबारा उस तख्त पर सवार हो गए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो तख्त था वो दोबारा उड़ना शुरू हो गया। जब कुछ आगे निकले तो लोगों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, हमारा तख्त उड़ता हुआ आ रहा था और अचानक आपने इस चटियल मैदान को देखा है, जो जंगल है, यहाँ पर बिल्कुल आबादी नहीं है। तो आपने तमाम लोगों को हुक्म दिया है कि आप तख्त से नीचे उतरो और इस मैदान को हमने पैदल, इसका सफ़र हमने तय करना है। इस ज़मीन का, इस मैदान का आपने इतना अदब किया है, इतना एहतराम किया है, इसकी वजह क्या है? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगों, ये चटियल मैदान, ये जंगल, ये अब जो है ना एक जंगल है, लेकिन बाद में यहाँ पे शहर आबाद होगा जिसका नाम मदीना होगा। तो इस पर हमारे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आएंगे, वो इसी शहर के अंदर अपनी रिहाइश रखेंगे, इसी शहर के अंदर उनका जो है ना, आपने फरमाया कि इसी शहर के अंदर उनकी जो है ना जह तुरबत बनेगी, आप दफन होंगे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस मैदान का, इस जंगल का मैंने इसलिए एहतराम किया है कि हमारे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे तो आप इसी शहर के अंदर आते हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप 1000 साल पहले उस चटियल मैदान का, उस जंगल का आप इतना एहतराम कर रहे हैं कि बाद में हमारे नबी इस ज़मीन पर आएंगे, आप आबाद होंगे और इसी जगह पर आपकी जो है ना कब्र अनवर बनेगी। तो आज अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद होते तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस जगह पर आप तशरीफ़ फरमा है, जो बनफ्स नफसी आपका जिस्म वहाँ पर मौजूद है, तो आप अलैहिस्सलाम उस जगह का कितना एहतराम करते, उस जगह का आप कितना अदब करते। तो इस वाक़े से ये भी मालूम हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो पहले के अंबिया कराम थे, वो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का मकाम, आपका मर्तबा उसको जानते थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इतना अदब, इतना एहतराम करते थे। सरकार अलैहिस्सलाम का जो मदीना है, उसकी क्या ही बात है, उसकी क्या ही शान है। अगर हम लोग कुरान और हदीस का मुताला करें तो मदीनत रसूल के बेशुमार फ़ज़ैल, बेशुमार जो है ना शानें हमें पढ़ने को मिलेगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक सुनिए। सरकार अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, इस शहर मदीना के अंदर बरकत अता फरमा, मदीना के बागात में, मदीना के पहाड़ों में और मदीना के गिर्द नवाह में बरकत अता फरमा। तो अल्लाह ने मदीना में बरकत रख दी, मदीना के पहाड़ों में बरकत रख दी, मदीना के बागात में बरकत रख दी और मदीना के गिर्द नवाह में बरकत रख दी, यहाँ तक कि अल्लाह ने पूरे मदीनों को बरकत बना दी। यहाँ तक कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मदीना में जब भी नया फल आता था ना, नया फल, तो मदीना के लोग सबसे पहले उस फल को लेकर आते थे नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारगाह में। तो सरकार अलैहिस्सलाम उस फल का तोहफा आप कबूल फरमा लेते, फिर आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगते कि अल्लाह बारिक लना फी मदीनती, या अल्लाह शहर मदीना के अंदर बरकत अता फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम बार बार मदीना की बरकत के लिए दुआ मांगते, या अल्लाह मदीना में बरकत अता फरमा। और सरकार अलैहिस्सलाम बाद में वो फल किसी न किसी बच्चे को आप अता फरमाते। तो इस वाक़े से हमें ये दर्स मिलता है कि जब भी हमें अल्लाह तबारक व तआला हम पर जो है ना कोई नेमत अता करे, जब भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें कोई इनाम मिले, कोई बरकत हो, या सालाना जैसे हमारी फसल होती है, तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले जो औलियाए कराम हैं उनकी बारगाह में हम नजराना पेश करें, हम उलमाए कराम की खिदमत करें। इसलिए कि ये सहाबा कराम का तरीका है कि मदीनतुर रसूल के अंदर सरकार अलैहिस्सलाम के शहर मदीना में जब भी कोई पहला फल, कोई नया फल आता, तो सहाबा कराम उसको लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारगाह में पेश करें। तो हमें भी चाहिए कि जब भी हमें अल्लाह तबारक व तआला की कोई नेमत मिले या सालाना हमारी फसल होती है, तो चाहिए कि हम औलियाए कराम की बारगाह में कुछ न कुछ नजराना भेजें, उलमाए कराम की खिदमत करें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का शहर मदीना, आपकी क्या ही बात है। सरकार अलैहिस्सलाम ने मदीना की मिट्टी को शिफा कहा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे उस रब की इज़्ज़त की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मदीना की मिट्टी के अंदर तमाम बीमारी की शिफा रखी।
सरकार अलैहिस्सलाम ने मदीना की मिट्टी को शिफा कहा। यहाँ तक कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं आप बहुत बड़े आशिक मदीना थे। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब मैं आकर अलैहिस्सलाम के शहर मदीना में रहता था ना, तो आप फरमाते हैं कि मेरे पाँव में वर्म आ गया, बहुत ज़्यादा सोच बन गई थी। और जो उस वक्त के जो हकीम थे, तबीब थे, उन्होंने कहा कि ये बीमारी आपके लिए वैसे हलाकत बन सकती है, ये हलाकत का सबब भी आपके लिए बन सकती है। तो आप फरमाते हैं कि उस वक्त मैं सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब से मैंने मिट्टी उठाई और मैंने जिस्म के ऊपर मलना शुरू कर दिया। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि अल्लाह की इज़्ज़त की कसम सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़ा की मिट्टी मैंने अपने जिस्म पर मली, अल्लाह ताला ने इस बीमारी की शिफा दी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना की मिट्टी को शिफा कहा। सरकार ने फरमाया कि मदीना की मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रख दी है। और इसके अलावा आज जो लोग कहते हैं कि बस मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा अंबियाए कराम या औलियाए कराम से मदद मांगना ये शिर्क है, बिदअत है। अब उन लोगों का एक वाक़या सुनिए, उनकी हकीकत आपको बताता हूँ। इनके एक मौलवी थे, मौलवी आशिक इलाही। ये जो है ना सफ़र हज पर जा रहे थे, नाम क्या था, मौलवी आशिक इलाही। ये हज पर जा रहे थे तो इनके साथ अपना चचा भी था, चाचा इनके साथ था। तो वो मौलवी कहता है कि हम हज पर जा रहे थे तो रास्ते में मेरा जो चचा था ना, उसका सारा जो मुंह था ना, मुंह उस पर वर्म आ गया, सो जा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। खैर दरमियान उस रास्ते में जो मतलब आसपास करीब बस्ती के अंदर जो हकीम थे, तबीब थे, उनको मैंने चेक करवाया। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना बीमारी, ये आपके चचा की जो है ना जान ले सकती है, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। तो वो मौलवी कहता है कि हमने अपने बहुत बड़े इमाम खलील अहमद अमेठी, ये दो बंदियों के बहुत बड़े इमाम हैं, जैसे हमारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान है या गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस तरह हम हमारे अकाबिरीन हैं, हम उनको मानते हैं। तो वो कहता है कि हमने अपने बड़े मौलवी से रब्ता किया कि अब क्या करें। तो उसने कहा कि जब मदीना पहुँच जाओ तो मदीना की मिट्टी इसके जिस्म पर मलना, अल्लाह पाक बीमारी से शिफा अता फरमाए। तो वो मौलवी कहता है आशिक इलाही, जब हम मदीना तो रसूल में पहुँचे तो कहता है कि मैंने मिट्टी उठाई और मैंने अपने चचा के जिस्म पर मली। वो कहता है अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अल्लाह पाक ने तमाम बीमारी से मेरे चचा को शिफा अता फरमाई। तो इसलिए कि मदीना की जो मिट्टी है ये भी शिफा है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मदीना की मिट्टी में शिफा रख दी है। और यहाँ तक कि जो मदीना के रास्ते हैं, आज बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है, आज मैंने पढ़ी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना के रास्ते पर फरिश्ते मुकर्रर कर दिए, चौकीदार फरिश्ते मुकर्रर कर दिए। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मदीना के रास्तों से कभी तऊन और दजाल दाखिल नहीं हो सकते। अंदाज़ा कर लें कितनी प्यारी हदीस मुबारक है। सरकार अलैहिस्सलाम का जो शहर मदीना है उसके रास्तों पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, फरिश्ते मुकर्रर हैं। मदीना के अंदर न तो तऊन दाखिल हो सकता है और ना ही दजाल दाखिल हो सकता है। अब आप मुझे बतलाएं कि जब सरकार ने फरमाया कि मदीना में तऊन दाखिल नहीं हो सकता तो फिर कोरोना वायरस कैसे दाखिल हो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप ज़मज़म के अंदर शिफा रखी है। जब सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोरोना दाखिल नहीं हो सकता, तऊन दाखिल नहीं हो सकता, तो फिर कोरोना वायरस की क्या जरूरत है। तो आका अलैहिस्सलाम का जो शहर मदीना है वो बरकत का मंबा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना की हवाओं के अंदर भी बरकत रखी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना की हवा के अंदर शिफा रख दी है, कि जो मदीना की हवा है उसमें भी शिफा है, मदीना की हवा के अंदर शिफा है, मदीना की मिट्टी के अंदर शिफा है, मदीना के फलों के अंदर शिफा है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मदीना के फल हैं अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना के फलों के अंदर भी शिफा रखी है। इसलिए अब एक हदीस मुबारक सुनिए, अगर हमारे पास मुयसर है तो ये जो है ना नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं है तो मंगवा लीजिए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो खजूर है अजवा खजूर, नबी करीम अलैहिस्सलाम को जितनी भी खजूरें थी सबसे ज़्यादा जो खजूर पसंद थी वो अजवा खजूर पसंद थी। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अजवा खजूर की एक ये भी खसूसियत है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथ के साथ अजवा खजूर के दरख्त लगाए। जो अजवा खजूर का दरख्त है
वो सरकार ने खुद अपने हाथों के साथ लगाया है। और सरकार अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा जितनी भी खजूरें थी उसमें अजवा खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। और अब सुनिए, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजवा खजूर खाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने इस खजूर के अंदर शिफा रखी है। आज जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई हमारे घर पर जादू हो गया, हम लोग बड़े परेशान हैं, पता नहीं भाई घर का निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, कारोबार के अंदर बरकत नहीं है, किसी ने जादू कर दिया। अगर आपका ऐसा ज़हन है तो फिर इसका इलाज सुनिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी रोज़ाना सुबह 7 खजूरें खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। 7 खजूरें अजवा की सरकार ने फरमाया कि जो आदमी सुबह निहार को खाएगा तो उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अजवा खजूर के अंदर शिफा रखी है और इस खजूर के खाने से बहुत ज़्यादा खैर इसके फ़वाइद हैं। बाज़ औक़ात जो है ना पेट के अंदर बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जूल अकल ये एक बीमारी का नाम है, यानी आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा खाता रहता है, बहुत ज़्यादा खाता है, ये पेट के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो अजवा खजूर का इस्तेमाल करना, जो पेट के कीड़े हैं ये भी इससे मर जाते हैं। तो खजूर अगर अजवा खजूर मुयस्सर है तो ये इस्तेमाल कीजिए। अगर अजवा खजूर नहीं है तो फिर डॉक्टर की मशवरे के मुताबिक आप कोई भी खजूर ले लें और रोज़ाना खजूर सुबह इस्तेमाल करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। इसके अलावा नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो शहर मदीना है इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आपने 40 साल सरकार अलैहिस्सलाम के शहर मदीना के अंदर आपने हदीस का दर्स पढ़ाया। 40 साल सरकार अलैहिस्सलाम के शहर में बैठकर हदीस का दर्स लेते रहे। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब मुझे पेशाब की हाजत होती थी ना, आप फरमाते थे कि मैं मदीना शरीफ की हदूद में पेशाब नहीं करता था, दूर निकल जाता था जंगलात के अंदर, दूर का सफ़र करके वहाँ पर जाता और वहाँ पर जब मैं पेशाब करने के इरादे से बैठता, आप फरमाते हैं कि मेरे ज़हन के अंदर फिर ये बात आती कि हो सकता है कि इस जगह पर सरकार अलैहिस्सलाम के कदम लगे हों, सरकार अलैहिस्सलाम के पाँव लगे हों। फिर आप फरमाते हैं कि मैं इस जगह पर पेशाब नहीं करता। 40 साल इमाम मालिक मदीनत रसूल में हदीस का दर्स देते रहे, आपने 40 साल वहाँ पर पेशाब नहीं किया। अब हमारे ज़हन के अंदर एक सवाल आता है कि अगर आदमी पेशाब ना करे तो वैसे इंसान मर जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। इमाम मालिक बहुत बड़े इमाम थे, अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, अगर चाहे तो वो भी कर सकता है। लेकिन इमाम मालिक की सीरत में ये लिखा है कि 40 साल आपने मदीनत रसूल के अंदर बैठकर आपने हदीस का दर्स दिया है और आपने वहाँ पर कभी बौल बराज, वहाँ पर आपने कभी पेशाब नहीं किया। और इमाम मालिक का इतना अदब था, आप फरमाते हैं कि 40 साल मैंने जब दर्स हदीस दिया है तो आप फरमाते हैं कि जो किताब जो है ना वर्क उल्टने की जो आवाज़ पैदा होती थी ऐसे करके, आप फरमाते हैं कि ये आवाज़ मैंने वहाँ पर पैदा नहीं होने दी। इतना आप सरकार अलैहिस्सलाम के मदीने का और इस चीज़ का वहाँ पर इतना अदब करते थे। और आखिरी बात, सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक आकर अलैहिस्सलाम के शहर के अंदर सिर्फ 2 जन्नतें हैं, एक जन्नतुल बकी है और एक रियाजुल जन्नत। इंशाल्लाह ये वाक़या सुन के ईमान ताज़ा होगा। हमारे वक्त के एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, आप फरमाते हैं कि मैं मदीना की गलियों में चक्कर लगा रहा था, मैं घूम रहा था और मेरे जहन के अंदर एक बात आई कि आका अलैहिस्सलाम के शहर के अंदर सिर्फ 2 जन्नतें हैं, एक जन्नतुल बकी है और एक रियाजुल जन्नत है। आप फरमाते हैं ये मैं सोचता हुआ जा रहा था तो मैंने देखा कि फुटपाथ पर एक पागल औरत बैठी थी, पागल औरत, उसके सर का 2 पट्टा सलामत नहीं था। लोग उसको भिखारन समझकर कोई 5 रियाल, कोई 10 रियाल फेंक जा रहा था। आप फरमाते हैं कि जब मैं उस औरत के करीब से गुजरा ना तो उसने कहा कि या अखी, ऐ मेरे भाई इधर और मेरी बात सुन। आप फरमाते हैं कि जब मैं उस औरत के करीब गया ना तो मैंने पूछा कि बहन बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कि तू सोच रहा है कि आका अलैहिस्सलाम के शहर में सिर्फ 2 जन्नतें हैं। उसने कहा कि मेरी नज़र से देख, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मुस्तफ़ा का सारा मदीना जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, बार बार मीठा मीठा मदीना दिखाए। वमा अलैना